कॉकरोच एक ऐसी आइडियोलॉजी लेके सामने बढ़ रहा है जो कि उमर खालिद की आइडियोलॉजी है। 22 मिलियन उनके फॉलोवर अगर आप देख रहे हैं तो मोस्टली जो 75% उसमें फॉलोवर हैं वो फॉरेन कंट्रीज से हैं। 75 पेपर लीक मामला छोटा मामला नहीं होता है। जहां पर गलत होंगे वहां योगी जी से भी सवाल होगा। जो बच्चे आज सुसाइड कर लिए जो हमारे बीच में नहीं है उनके माँ बाप से पूछिए। हमें अभिजीत दीपके से ही प्रॉब्लम है या उसके लोगों से, हमें कॉकरोच से प्रॉब्लम्स है, हमें विवेक सर जैसे लोगों से प्रॉब्लम नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों के नाम पे अराजकता पूरे देश में फैलाने का कार्य कर रही है। इनके जैसे लोग स्टूडेंट को बरगलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर अपराधी को जो है निपटाने का बहुत बढ़िया तरीका बाबा जी अपनाते हैं। एक पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आई, उसके तमाम ऐसे इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे फॉलोअर्स आए मिलियंस में, और कहीं ना कहीं उस पार्टी के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि जो जेन्युइन मुद्दे हैं, अगर वाकई में छात्र के जेन्युइन मुद्दों को दबाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी बनी, क्योंकि लगातार जो उनके प्रोटेस्ट हैं उसमें लगातार देश विरोधी नारे लग रहे हैं, तमाम ऐसे आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, भाजपा मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। उसी पे हमारी चर्चा है। हमारे साथ में है दीपक पंडित जी। कैसे देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, क्योंकि लगातार देख रहे हैं चाहे लखनऊ हो, दिल्ली का जंतर मंतर हो, लखनऊ का इको गार्डन हो, लगातार वहाँ पे देश विरोधी नारे लगाते हुए नजर आते हैं छात्र। क्या वो सच में छात्र हैं या कोई अराजक तत्व हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे को लेके आए हैं। देश के युवाओं को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वी सपोर्ट स्टूडेंट्स बट वी डोंट सपोर्ट कॉकरोच। कॉकरोच एक ऐसी आइडियोलॉजी लेके सामने बढ़ रहा है जो कि उमर खालिद की आइडियोलॉजी है, ढपली गैंग की आइडियोलॉजी है, जेएनयू की आइडियोलॉजी है। अभिजीत दीपके एक अचानक से रातों रात चेहरा उभर के आता है और वो सब सही चल रहा था, पूरे स्टूडेंट, मैं भी समझ रहा था कि कॉकरोच पार्टी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रही है। गलती कहाँ से हुई? जहां उन्होंने अपने 3 प्रवक्ता जो है सामने प्रेजेंट कर दिए, वांगचुक और वो 2 और नमूने पुराने वाले। तो वो दोनों नमूने, तीनों नमूने जब सामने आए अस्तित्व में, तब समझ में आया कि एक्चुअल आइडियोलॉजी चल क्या रही है। आम आदमी पार्टी की फंडिंग है इसमें, और आप 22 मिलियन उनके फॉलोवर अगर आप देख रहे हैं तो मोस्टली जो 75% उसमें फॉलोवर हैं वो फॉरेन कंट्रीज से हैं, इंडियन है ही नहीं। हम समस्या की बात करेंगे अपने भारत की, तो यहाँ पर अगर हम वोटिंग से लेकर और नीट एग्जाम तक की किसी भी सेक्टर की बात करें, हम यहाँ पर जॉब की अगर बात करें तो हम इंडियंस की बात करेंगे ना। हमें पाकिस्तान थोड़ी ना सलाह देगा कि यहाँ पर कि हमें नीट में क्या करना है, हमें अपने स्टूडेंट की हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने तक मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। 75 जो है एग्जाम, 75 पेपर लीक मामला छोटा मामला नहीं होता है। हम 2 घंटे में अगर ये पता लगा लेते हैं कि कॉकरोच पार्टी का फाउंडर विदेशी है तो हम 75 लीक के मास्टरमाइंड का पता नहीं लगा पा रहे हैं। जो भी लोग दोषी हैं, और जाहिर सी बात है, और अगर आप सत्ता में बैठे हैं और आप जो है क्रांतिकारी सोच रखते हैं कि मुझे स्टूडेंट का भविष्य बनाना है, तो हम सवाल आपसे पूछेंगे। हम ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश की गवर्नमेंट है, अखिलेश से सवाल पूछेंगे। माननीय योगी जी की सरकार है और शिक्षा मंत्रालय, भाई मैं योगी जी से सवाल इसमें नहीं पूछ सकता हूँ और इसमें कोई डर नहीं है। जिस समय खुशी दुबे मैटर हुआ था तो मैंने डायरेक्ट पूछ भी लिया था योगी जी से, मुझे 1 रुपए का डर नहीं है योगी जी का। जहां पर गलत होंगे वहां योगी जी से भी सवाल होगा। लेकिन बात यह है कि उन्होंने शिक्षा विभाग ऑलरेडी उनको पकड़ा रखा है, और शिक्षा विभाग अगर एक मंत्री को दे रखा है तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है ना नैतिक, कि आप हमें बताएं कि आखिर इसमें ऐसा क्या जो है आपने मसाला घोट दिया कि मतलब 75 पेपर लीक हुए जा रहे हैं। भाई जिन बच्चों ने आत्मदाह कर लिया है, जो बच्चे आज सुसाइड कर लिए हैं, जो हमारे बीच में नहीं है, उनके माँ बाप से पूछिए। आप ये सोचिए, गांव के किसान का एक बेटा जब तैयारी करता है। सवाल मेरा वही था कि जिस तरीके से एक कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों के नाम पे लगातार अराजकता पूरे देश में फैलाने का कार्य कर रही है, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? क्योंकि लगातार हम बात करेंगे, छात्रों की आवाज़ यहाँ पे दब रही है, उस उनके आड़ में लगातार अराजकता फैलाई जा रही है। आप ये समझ लीजिए कि स्टूडेंट आंदोलन को शुरू किया था, बिहार से शुरू हुआ था, सबसे पहले बिहार से शुरू हुआ था। नो डाउट सबको पता है, भले जांच का विषय है कि खान सर ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन खान सर के ही द्वारा वो शुरू हुआ था। हमारे उत्तर प्रदेश में इतना योग्य व्यक्ति विवेक सर बैठे हुए हैं। विवेक सर जो है आंदोलन का हिस्सा बने, आपने देखा इको गार्डन में। आपको लगा एक बार में कि वो व्यक्ति राजनीति करने आया है? हमें अभिजीत दीपके से ही प्रॉब्लम है या उसके लोगों से, हमें कॉकरोच से प्रॉब्लम्स है, हमें विवेक सर जैसे लोगों से प्रॉब्लम नहीं है। इनके जैसे लोग स्टूडेंट को बरगलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट बरगलाए। अब क्या बनाना चाहते हैं स्टूडेंट को? आप मीठा बनाने आए हैं?
आप मीठा बनाएंगे स्टूडेंट को, या आप जो है जेएनयू में जैसे नशेड़ीपना होता है वो करवाएंगे? आप स्टूडेंट को बरगला के ये कहेंगे, ब्रेन वॉश करके कहेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उमर खालिद की आइडियोलॉजी पे चलाएंगे आप इस देश, आप कन्हैया कुमार की आइडियोलॉजी पे जो देश की सेना को रेपिस्ट बोल देती है, ऐसी आइडियोलॉजी पे आप जिंदा रखेंगे हैं? आप कांग्रेस की उस आइडियोलॉजी को चलाना चाह रहे हैं जिसमें हाफिज सईद को साहब बोल दिया जाता है। भाई साहब, बराक ओबामा, मतलब आप उसामा बिन लादेन जी बोल दे। क्या यार आइडियोलॉजी तुम चलाना? तुम स्टूडेंट की बात करने आए हो ना, तुम नीट पे बात करो, तुम यूपीपी पे बात करो, तुम लेखपाल पे बात करो, तुम इस पे बात करो ना कि वहां पर आरएसएस मुर्दाबाद से तुम्हारा जो है हो जाएगा, भाजपा मुर्दाबाद से तुम्हारा हो जाएगा, योगी जी के फोटो जलाने से तुम्हारा हो जाएगा, जय भीम जय श्री राम से हो जाएगा। नहीं होगा। आप ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो भाई? तुम्हारे बाप का राज है। क्यों लगा रहे हो? तुम्हारे बाप का राज है। जो ब्राह्मण अपने देश में गुरुकुल चलाए हैं भाई साहब, शिक्षा की सबसे बड़ी धुरी होता था ब्राह्मण, शिक्षा की सबसे बड़ी धुरी है ब्राह्मण। आप ये बता दीजिए, ये प्राइमरी और सरकारी और जितने भी पाठ्यक्रम के जो बड़े बड़े स्कूल हैं, ये आज हुए हैं। गुरुकुल हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है। आज भी बहुत सारे सांस्कृतिक शहर हैं, मथुरा, काशी, कहीं पर भी आप चले जाइए, वहां पर आप देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, हम विश्वेश्वरैया मोक्षगुंडम जी के जो है यहाँ पर एक स्थान पे मौजूद हैं। ये भी जो है बहुत बड़े विद्वान रहे। कर्नाटका में जो है इन्होंने डैम बना के दिया, भारत रत्न की उपाधि भी इनको प्राप्त हुई है। क्या ये स्टूडेंट श्रेणी में नहीं आते हैं? इन्होंने क्रांति की, गुरुकुल के पढ़े हुए हैं। कांग्रेस जनता पार्टी ठीक एक साइड में है। अगर आने वाले हम 2027 के चुनाव की बात करेंगे, क्योंकि लगातार इस छात्रों के मुद्दे गरमा रहे हैं, छात्र आंदोलन लगातार होता है, लेकिन छात्रों का आंदोलन इन्हीं लोगों के कुछ ऐसे अराजक तत्वों की वजह से दब जाता है। छात्रों की आवाज़ जो है न सरकार तक पहुंच पाती है, और इन्हीं लोगों की वजह से लगातार छात्र जो है परेशान भी होते हैं। ऐसे ही लोगों के 2027 के चुनाव तक क्या लगेगा कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है, ये रहेगी कि फिर से भाग के वहीं अमेरिका जाएंगे अब जीत दी? भाई साहब, ये यूपी है, यहाँ लठ जो है योगी जी का बहुत कायदे से मजबूत है। योगी जी जैसे सरकार बनी थी तो पहले तो रोमियो स्क्वाड बनाए, जितने मजनू टहिल रहे थे गेटों पे गर्ल्स कॉलेज के, उनको लठ मजा के भगाया गया। फिर दूसरा काम चलाया गया, कहीं जितने गुंडे मवाली हैं, माफिया लगा रहे थे, किसी पे लवलेश तिवारी भारी पड़ गए, किसी को खाने में ही निपटा दिया गया। और अब एक चीज जान लेना, अगर अभिजीत दीप के जैसे लोग, उमर खालिद के समर्थक जैसे ये काकरोच पार्टी के संगठन के सदस्य, ये जान लें, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर अपराधी को जो है निपटाने का बहुत बढ़िया तरीका बाबा जी अपनाते हैं। नई जो है स्कॉर्पियो खरीदी जाती है, वो भी सफेद रंग की, और उस पर अपराधी को सत्सम्मान माला वाला पहना के बैठाला जाता है और 3 बार पलटाई जाती है। अच्छा, ये बताइए कि योगी जी तो पलटा देते हैं 27 का चुनाव, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी भी लगातार होश भरी है कि नहीं, हम इस बार सरकार बना के ही रहेंगे, 27 के सत्ताधीश अखिलेश बनेंगे। 27 में सरकार, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं 27 में सरकार बनाना अखिलेश जी के लिए। अभी उनको मेहनत करने की जरूरत है, परिपक्वता नहीं है उनके अंदर। पहले उनको मेहनत करें, गौशाला से दुर्गंध आना बंद हो, सांड का श्राप लगना बंद हो, बहन बेटी की इज्जत बचाना उनको आ जाए। पत्नी की इज्जत बचा नहीं पा रहे थे मौलाना से, तो जो है भाजपा के लोगों ने उसमें बचाया। उसके बाद में बेटी की इज्जत के लिए, ये तो साला गांव में कोई कमजोर गरीब किसान दबा कुचला, वो एसएचओ के सामने ऐसे हाथ जोड़े जाके बाबूजी क्या करें, और जो है हमारी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। ये पूर्व मुख्यमंत्री इतने निरीह, योगी जी को इंटरफेयर करना पड़ा, इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा। उन्होंने आरोप तो लगाया भाजपा वाले करवा रहे हैं, तो भाई योगी जी ने एफआईआर लिखवा तो दी, और क्या चाहिए आपको? अब एफआईआर लिखवा दी, योगी जी स्वयं थोड़े न पकड़ने जाएंगे, पुलिस पकड़ेगी ना। जब से ये कृत्य हुआ था, अखिलेश यादव की बेटी पे जब से आरोप लगाया गया था, वो हमारी भी बहन है। बिल्कुल टिप्पणियां की गई थी, ऐसे अश्लील टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, किसी के बहन बेटियों का ऐसा नहीं मजाक उड़ाना चाहिए जिस तरीके से लोगों ने टिप्पणियां की। खासकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम ऐसे लोगों ने, चाहे वो पक्ष में उनके रखा या विपक्ष में रखा, लेकिन तमाम ऐसे लोगों ने रखा, तमाम लोग उनको ये नसीहत देने लगे कि आप अपने को समझाइए, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत था। भाई मैं एक बात ये कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी की बेटी के ऊपर, मेरी भी बहन जैसी है वो, और हमारी बहन बेटी के खिलाफ कोई बोलता है, हमारे यहाँ तो योगी जी खुला बोलते हैं ना कि बहन बेटी को छेड़ोगे तो अगले चौराहे भी यमराज मिलेगा, और फिर यमराज मिलता भी है। एंटी रोमियो किसने बनाया? योगी जी ने बनाया। अखिलेश जी का भी तो जमाना था, अखिलेश जी भी तो बना सकते थे, उनको रोने से फुर्सत मिले, उनको पहले जो है इफ्तार पार्टी से फुर्सत मिले, तब तो वो बनाएंगे। अरे भाई साहब, कहना नहीं चाहिए, इलाहाबाद हॉस्टल से लड़कियां उठा लेते थे अतीक के गुंडे,
बिल्कुल करते थे। ये सच है। अतीक के गुंडे इलाहाबाद गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ने जाने वाली हमारी तुम्हारे घर की जो बेटियां होती थी वो रातें रंगीन करने के लिए उठा ली जाती थी और मुकदमा नहीं दर्ज होता था। उस उत्तर प्रदेश में आज की डेट में कभी रेलवे स्टेशन जाइएगा, चारबाग रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था अनजान वस्तुओं से सावधान। आज की डेट में वो बोर्ड नहीं दिखता है। ये परिवर्तन हुआ है बाबा की सरकार में। आपको लगता है कि बाबा की सरकार में किसी चौराहे पे कोई लड़की छेड़ने के बाद में आप सुरक्षित बचेंगे? बहुत विधिवत इलाज होता है पुलिस का, 1.5 टांग पे अपराधी बचता है, ये होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से दीपक पंडित जी ने अपने हमारे सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।